यह कहानी है दो भाई बहनों की जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम रियान होता है और लड़की का नाम डालिया होता है। डालिया रियान से काफ़ी बड़ी होती है। रियान रोज अपनी बहन के साथ इंटीमेट होने के सपने देखता है। कहानी में आगे क्या होता है यही इस वीडियो में जानेंगे। मूवी के शुरुआत में हमें रियान नाम का वही लड़का दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ छोटे से गांव में रहता था। रियान अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उसके साथ मजबूरी में रह रहा था। वो छुप छुप के सिगरेट पीता है और बाथरूम में जाके गंदी मैगजीन्स को देख के हस्त मैथुन करता है। वो अब ऐसी एज में पहुंच गया था जहां उसे सेक्स चाहिए ही चाहिए था। वो हर पल सेक्स के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन रियान कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे वहाँ उसकी बड़ी बहन के बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। लेटर्स पढ़कर रियान बहुत खुश होता है और साथ में उसे गुस्सा भी आता है कि उसके फादर ने आज तक उसके पास ये लेटर पहुंचने नहीं दिया और ना ही लेटर्स के बारे में उन्हें कभी बताया। सुबह रियान अपने फादर के उठने से पहले शहर भाग जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए। वो शहर पहुंच जाता है और लेटर में दिए हुए एड्रेस को भी ढूंढ लेता है। वो उस घर में घुसता है और दरवाजे की घंटी बजाता है, पर उस वक्त घर पर कोई नहीं होता है तो रियान वापस बाहर आ जाता है। रियान वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम अब्राम होता है। वो रियान को वहाँ से भगा देता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कौन है। वहाँ बगल में एक दुकानदार था जो अब्राम से पूछता है कि वो लड़का कौन था। अब्राम कहता है कि वो उस लड़के को नहीं जानता। तो वो दोनों रियान को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो रियान बोलता है कि वो वहाँ अपनी बहन से मिलने आया है और उसकी बहन यहीं पर रहती है। उसका नाम डालिया है। डालिया को वो दोनों जानते थे। अब शाम हो गई थी तो अब्राम रियान को अपने घर लाता है। डालिया रात को अपने घर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। वो अपने भाई को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए उसने आज तक उसके एक भी लेटर्स का जवाब नहीं दिया है। पर रियान उसे बताता है कि उसका फादर उन लेटर्स को छुपा देता था। डालिया रियान को अपने घर के अंदर लेकर आ जाती है और उसके लिए खाना लेकर आती है, पर रियान सो चुका होता है। अगले सीन में रियान की आंखें सुबह खुलती हैं तो वो अपनी बहन को बगल में सोता देख बहुत खुश होता है। वो देखता है कि उसकी बहन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो उस खूबसूरत चेहरे को देखता रहता है। तभी डालिया भी जाग जाती है। वो अपने भाई को बताती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें उनकी माँ ने उन दोनों को बीच पे घुमाने लेके गई थी और हमने खूब इंजॉय किया। दोनों अपनी माँ को याद करके दुखी हो जाते हैं। अगले सीन में डालिया काम पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है। रियान उसे देखता रहता है। उसे रहा नहीं जाता और वो अपनी बहन को बोल ही देता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। डालिया यह सुन मुस्कुरा देती है। डालिया रियान को भी अपने साथ काम पे लेके जाती है। वो एक जहाज में काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जो शादीशुदा था। वो रियान के सामने डालिया को किस करता है। डालिया उसे बताती है कि कभी कभी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यह सब कुछ करना पड़ता है। वो रियान को पप्पी देती है और वहाँ से चली जाती है। रियान भी खुश हो जाता है। अगले सीन में रियान अब्राम के घर जाता है और वहाँ 2 दिन रहता है। 2 दिन बाद जब डालिया घर आती है तो घर को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि रियान ने पूरे घर की साफ सफाई कर दिया होता है। यह देख उसकी बहन खुश हो जाती है। फिर दोनों वहाँ खूब मस्ती करते हैं। फिर वो दोनों अपनी मॉम के बारे में बात करते हैं। डालिया अपने भाई को बताती है कि उसकी मॉम घर में अक्सर रोती रहती थी। रियान बोलता है कि उसकी मॉम क्यों रोती थी। तो डालिया बताती है कि उसके फादर का किसी और के साथ चक्कर था तो वो चाहते थे कि उसके मॉम मर जाए। यह सब बात करते करते दोनों दुखी हो जाते हैं। तभी डालिया रियान से कहती है कि वो बहुत थक गई है और वो नहाने जा रही है। यह कहकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद रियान को बाहर से कुछ आवाज़ें आती है तो वो देखने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र बाथरूम की खिड़की पर पड़ती है जहाँ उसकी बहन नहा रही थी। वो उसे देखने लगता है। उसे पता था कि वो गलत कर रहा है पर वो खुद को रोक नहीं पाता। वो अपनी बहन के नंगे बदन को देख के वहीं पे मास्टरबेट करता है। फिर वो अपनी बहन के आने से पहले सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियान अब्राम से मिलने उसके घर जाता है। दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। अब्राम उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो बताता है कि वो ड्रग्स बेचता है। अगले सीन में डालिया और रियान बीच पे नहा रहे होते हैं। रियान तो पहले से ही डालिया की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था, पर अब डालिया भी रियान को नहाते हुए देख वो भी उससे काफ़ी अट्रैक्ट होती है। वो भी अपने भाई को काफ़ी पसंद करने लगी थी। रियान किनारे पर आकर डालिया के साथ बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड शादीशुदा है।
तो डालिया बताती है कि हाँ, उसके तो बच्चे भी हैं। रियान भी बताता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी। डालिया रियान से पूछती है कि क्या उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी किस किया है, तो रियान बोलता है हाँ। डालिया पूछती है कैसे, तो रियान आगे बढ़ के अपनी बहन को किस करता है। डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर रियान ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में था, वो उसे रोक नहीं पाती। वो दोनों वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डालिया बाथरूम में नहा रही होती है और रियान उसे चुपके से देख रहा होता है। तभी डालिया को पता चल जाता है कि उसका भाई उसे चुपके से देख रहा था। वो टॉल में ही अपने भाई के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे देख रहा था। रियान अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहता था, तो उसने हाँ में जवाब दिया। वो बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। यह सुन डालिया स्माइल करती है। डालिया रात भर अपने भाई के बारे में सोच करके सो नहीं पाती। वो अपने भाई से प्यार करने लगी थी। अगली सुबह डालिया अपने बीएफ के साथ चली जाती है। रियान अब यहाँ अबराम के यहाँ काम करने लगा था। अबराम उसे काम के बदले पैसे दिया करता था। रात को अब दोनों भाई बहन एक ही बेड पर लेटे हुए थे। डालिया को रियान कुछ परेशान नजर आ रहा था, तो वो उसका कारण पूछती है। रियान बताता है कि वो घर से बिना बताए भाग आया था और उसके फादर शायद उनका गुस्सा जानवर पे निकाल रहे होंगे। डालिया उसे समझाती है कि उसके पिता ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगले सीन में अबराम रियान को एक खुफिया जगह लेकर चलता है, जहां वो ड्रग्स बेचकर कमाए हुए पैसों को रखा करता था। रियान इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि शॉप ओनर को पुलिस वाले पीट रहे होते हैं, क्योंकि वो गैरकानूनी जगह पर रहते हैं। पुलिस अबराम को भी पीटती है। अब अबराम रियान से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते और कोई उसके बारे में पूछे तो कहना कि वो कुछ नहीं जानता। रियान कुछ समझ नहीं पाता। वो घर आ जाता है। तभी डालिया उसके पास आके बैठ जाती है। वो दोनों ही जानते थे कि उन्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। डालिया अपने भाई को गले लगा लेती है। रियान भी अब उससे धीरे धीरे टच करने लगता है। तभी रियान वहाँ से उठता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए, इसलिए वो अबराम के घर जाता है। कुछ देर बाद डालिया अपने भाई को ढूंढते हुए अबराम के घर आ जाती है, तो अबराम उसे बोलता है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। तभी रियान को गोलियां चलने की आवाज़ें आती है। यह सब अबराम कर रहा होता है क्योंकि पुलिस ने घर को चारों ओर से घेर लिया होता है। वो अबराम को मारने आए थे। तभी डालिया पुलिस वालों के पास जाके कहती है कि उसका भाई भी घर के अंदर है। फिर अगली सुबह डालिया पुलिस वालों से बचती हुई अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है। तभी उसे गोली लग जाती है। अबराम रियान को बताता है कि डालिया को कुछ नहीं होगा, उसे हाथ में गोली लगी है। फिर रियान गन उठाता है और अबराम को शूट कर देता है, जिससे अबराम वहीं पर मर जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।